आगे रख लिया था। हाँ भैया, लगता है तो अपने दादा को ठीक से जानती है। बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन लगता है भैया कि तेरे कन्हैया से तो कुछ भी जैसे छिपा हुआ नहीं। इसका तो सीधा हाथ ही वहीं जाता है जहां माथुर रखा होता है। 7वें अध्याय का गीता जी में 26वां श्लोक यदि आप देखेंगे, वहां स्वयं भगवान गोविंद बड़े सीधे शब्दों में कहते हैं, पार्थ वेदाहम संपिता वर्तमानहम विचार्य भविष्यान च भूतान माम तु वेद न कश्चित्। हे अर्जुन, अतीत में जो कुछ हो चुका है, भविष्य में जो होने वाला है, वर्तमान में जब जहां जो हो रहा है, अर्जुन मेरे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। एक प्रमाणिक श्लोक भी आपको साथ साथ बताया, वेदाहम संपितान वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मेरे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है पार, सब कुछ मेरी दृष्टि में। और इसीलिए भविष्य की स्थितियों का भी पूरा ज्ञान, भविष्य की स्थितियां भी पूरी तरह से वो जानते थे। आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला समय कैसा आने वाला, वो जानते थे पर। यही कारण है उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना, समय की नब्ज को पकड़ा और समय की नब्ज को देख करके गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया। महाभारत का युद्ध, महाभारत की भूमि अर्थात संघर्षों की भूमि। और जीवन में महाभारत केवल तभी थी, ऐसा न हो मन अपना धैर्य न छोड़ बैठे लड़खड़ाई में। गीता का उपदेश है ही इसीलिए, और यही कारण कि भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश के लिए महाभारत की युद्ध भूमि को चुना। जो विषय उठा कहीं भी उपदेश दे सकते थे, कभी भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, महाभारत की युद्ध भूमि में दिया, पूरे विश्व को यह संदेश देने के लिए कि ज्ञान केवल मात्र हिमालय पर्वत पर साधना करने वालों की बकौती नहीं। हाँ, ये फोटोग्राफ कार्यकर्ता भी सभी शांति से, केवल 10 मिनट की बात और समाप्त हुई। भगवान कृष्ण विश्व को ये बताना चाहते थे, क्योंकि इतिहास में भी हम देखें, गीता उपदेश के पूर्व का जो काल था, कुछ ऐसा मान लिया गया था कि ज्ञान और औपनिषदिक काल जिसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, ऐसा मान लिया गया था कि ज्ञान केवल एकांत में ज्ञान की साधना हो सकती है। ज्ञान की साधना कहीं हिमालय पर्वतों में अलग से हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, अधूरा है वो ज्ञान, अधूरी है वो स्थिति जो केवल एकांत में हो। ज्ञान की आवश्यकता तो वहां है जहां अशांति है, जहां तनाव है, जहां समस्याएं हैं, ज्ञान समाधान है। और इसीलिए जियो गीता ने जो कुछ स्लोगन निश्चित किए, उनमें ऐसे ऐसे कई स्लोगन 2-2 लाइनों के निश्चित किए गए जियो गीता की ओर से कि गीता क्या है, मानवता की मुस्कान है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता। गीता क्या है, मानवता की मुस्कान और समस्याओं का समाधान है गीता। और सच है, विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं
जिसका समाधान गीता में आपको ना हो। महात्मा गांधी ने यूं ही नहीं कहा था कि भगवत गीता इज माय बुक ऑफ आंसर। महात्मा गांधी के शब्द कि गीता मेरे लिए आंसर्स की, उत्तरों की पुस्तक है, समाधान की पुस्तक है। क्योंकि जब जब मेरे जीवन में कोई निराशा आई, जब जब कोई दुविधा सामने आई, जब जब लगा कि परिस्थितियां मेरे ऊपर कुछ हावी होने की कोशिश कर रही हैं, तब तब मैं गीता माता की शरण में गया। मैंने भगवत गीता को हाथ में लिया, नमन किया और भगवत गीता को खोला। गीता के खुलते ही पन्नों में मुझे मेरा समाधान मिला और इसीलिए वो समाधान पा पाकर महात्मा गांधी ने ये लिखा कि गीता फॉर मी, गीता इज माय बुक ऑफ आंसर। मेरे हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता है, मेरी हर समस्या का समाधान भगवत गीता है। मेरे मन की उन स्थितियों में भी दृढ़ता कि जबकि प्रताड़नाएं हैं, जबकि स्वतंत्रता में ढेरों समस्याएं हैं, उस समय भी मेरा मनोबल यदि सुरक्षित रहा, मजबूत रहा, तो केवल और केवल गीता पाठ के कारण, गीता चिंतन के कारण, गीता साथ रखने के कारण। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ समय पूर्व एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलने गए महात्मा गांधी से। सच्ची घटना है। जब गए तो लगभग काफी समय 30-40 मिनट तक बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रातःकाल का समय था। महात्मा गांधी अपने कक्ष में थे। जब बाहर आए, पंडित नेहरू ने कह दिया कि मैं एक बहुत आवश्यक समाधान के लिए आपके पास आया था, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे 40 मिनट बर्बाद हो जाएंगे यहां बैठे बैठे, और आप अंदर बैठे। ऐसा बोल दिया। कहा कि तुम जानते हो कि मेरा ये समय जो होता है वो निश्चित होता है। इस समय में मैं या प्रार्थना में होता हूँ या गीता पाठ में होता हूँ, और मेरे जीवन में जो वो क्षमता है जिसके कारण से आप सब समाधान के लिए मेरे पास आते हो। कभी ये बात सोचिए कि मुझे वो समाधान कहाँ से मिले। मुझे वो समाधान जहाँ से मिले, मैं इस समय में उस गीता माता के साथ होता हूँ, उस गीता माता की शरण में होता हूँ। मुझे वहाँ से समाधान मिलते हैं। मेरी क्षमता, मेरा बल भगवत गीता सच है। गीता केवल पाठ की पुस्तिका नहीं, यद्यपि पाठ करना चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके शब्द हैं आत्मकथा में, आप देख सकते हैं। हर समय कुछ से देश में ऐसा आ गया बीच में ये हिंदू शब्द का प्रयोग होना ही थोड़ा वो हो गया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि किसी भी हिंदू के लिए गीता का ना जानना शर्म की बात है। तो उनके स्वयं के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था। जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, पहला दिन था लॉ करने के लिए। वहां उन्हें कोई जर्मन फिलोसफर मिल गया जाते, प्रश्न कर दिया, आर यू इंडियन? इंडियन? तो उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हो, डू यू नो व्हाट इज भगवत गीता एंड व्हाट इज इन भगवत गीता? गीता क्या है और गीता में क्या है? महात्मा गांधी लिखते हैं कि वो दिन था जब तक मैंने कभी गीता को पढ़ा नहीं था।
वापस लौट आया अपने कक्ष में आकर। मैं रोया कि जर्मन होकर जानता है गीता के बारे में, और मैं भारतीय होकर आज तक गीता ही नहीं जानता। तभी गीता मंगवाई, पढ़नी प्रारंभ की, और उसी दिन के बाद गीता में इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि बन गई कि गीता जीवन बन गया। और तब उन्होंने कहा कि गीता, सबको गीता पढ़नी चाहिए, हर घर में गीता का पाठ हो, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। और वर्तमान में तो ऐसे दौर में हम हैं कि जहां ढेरों चुनौतियां हमारे सामने हैं, ढेरों चुनौतियां। यद्यपि भगवान की कृपा है कि कुछ बादल छटे भी हैं और ज्ञान का सूर्य कुछ देश में प्रकाशित होता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तो भी चुनौतियां कम नहीं है सामने। कोई कुछ बोलता रहे, लेकिन अगर एक शब्द कह दिया जाए और इतने भारी बवाल, बहुत सी चुनौतियां, और उन चुनौतियों का समाधान केवल एक है, हम सब अपनी परंपराओं के प्रति संगठित रहे। और उन परंपराओं में भगवत गीता एक ऐसा सूत्र है जिसमें पूरा समाज, हो सकता है सब अपनी अपनी आस्था में अलग अलग जुड़े हुए होंगे, किसी के पास कोई मंत्र होगा, किसी के पास कोई होगा, गुरु परंपरा भी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, क्यों बुराई नहीं, जहां जहां जिसकी आस्था है, जहां जहां जिसका भाव है, सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन जाति अलग हो सकती है, वर्ग अलग हो सकता है, वर्ण अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी हमारे जुड़ाव अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भगवत गीता तो हम सबकी है ना, और ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि जहां हम सब एक हो सके। अभी सितंबर में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 16-17 पूर्व में मॉरिशस और लंदन में हुए, और जब हम गए उसके 1-1.5 मास पूर्व सब संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बिठाया, और जब कहा कि समाज को संगठित होने के लिए सबने स्वीकारा कि गीता भी एक माध्यम हो सकता है, और हम सब मिलकर के पूरा एक वातावरण बनाएंगे जहां इस ढंग के जो कुछ कार्यक्रम, हमने 3 ही कार्यक्रम है, 3 दिन के। एक दिन का वहां की पार्लियामेंट में गीता विराजी, तो जैसे यूके में हुआ, और एक दिन वहां की पार्लियामेंट में एक सेमिनार निश्चित हुआ। और संयोग से देखो तो अपने, अगर हिंदू एक हो जाए अपनी परंपराओं के प्रति, पूरे विश्व में जगत गुरु की स्थिति, और अब देख हम हैरान रहेंगे जब कैनेडियन पार्लियामेंट, कैनेडियन कैपिटल सिटी जो है ऑटावा जिसको, लेकिन वहाँ के प्रोनाउंसिएशन जो ऑटावा ही बोलते हैं वो, जब वहाँ गए और वहाँ के एमपी मिले, वो एमपी अपनी परंपरा के बड़े दृढ़, ऑटावा के वहाँ की कैपिटल के एमपी चंद्र आर्य हिंदू, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट वाला कार्यक्रम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, खूब अच्छे से कार्यक्रम होगा यहाँ पार्लियामेंट। तो अभी आपने ब्रिटेन में देख ही रहे आप कि प्रधानमंत्री के लिए अग्रणी नाम जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी परंपराओं में एक हैं, तो हमने कहा एक दिन सेमिनार होना चाहिए, और एक दिन जो सबसे मुख्य बात है भगवत गीता की एक सद्भावना यात्रा, एक सम्मान यात्रा।
उन्होंने कहा कि हमारे सब संस्थाएं तैयार हुई कि गीता जी की सम्मान यात्रा में दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और हर क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं हम सब एक होकर चलेंगे और हजारों लोग उस सम्मान यात्रा। तो हमारा कहने का अभिप्राय केवल कि भगवत गीता एक ऐसा माध्यम बन सकती है जो हमको एक सूत्र में पिरो लेगा। गीता पाठ सब करें, गीता सबके पास है, हर घर में गीता हो, लेकिन केवल पाठ के लिए ही गीता नहीं। जब जब आपको लगे मन कुछ अशांत है, जब जब आपको लगे कि कोई प्रतिकूलता कुछ मन को अस्थिर सा कर रही है, तब तब भगवत गीता को हाथ अवश्य देगा, समाधान अवश्य मिलेगा, आप विश्वास रखें। और अगर नियमित पाठ करना शुरू कर दोगे तो पहले से ही मन इतना मजबूत बना देगी गीता, विल पावर इतनी मजबूत कर देगी गीता कि जल्दी से, जैसे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो तो बाहर की हवाओं का असर उतना कम पड़ता है। शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो, कोविड के टाइम में बहुत ध्यान रखा गया कि फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी हो गया, अशांत हो गया, और गीता उपदेश सुनने के बाद वही अर्जुन फिर से कहने लगता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं बिल्कुल अपने आप में स्थित हूँ, स्टेबल हूँ, शांत हूँ, और अब करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये गीता है जिसने विचलित अर्जुन को फिर से स्थिरता दी, जिसने अशांत अर्जुन को फिर से शांत किया, जिसने घबराए, लड़खड़ाए, डगमगाए अर्जुन को, आशंकाओं में घिरे हुए अर्जुन को ये कहने के लिए विवश किया, गतो संदेहा, मेरे सारे संदेह, संशय, कंफ्यूजन सब मिट गई है कृष्ण। गीता उपदेश सुन करके विश्वास रखें, केवल उस अर्जुन के ही नहीं मिटे संशय, हम सबके मिट सकते हैं यदि हम जीना शुरू करें गीता के साथ, गीता प्रेरणाओं के साथ। जियो गीता जो शब्द है वो केवल इसीलिए है कि लिव विद गीता, लिव अकॉर्डिंग टू गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, जियो गीता के साथ। बस एक लाइन को बनाकर विश्राम, जियो गीता के साथ, सीखो जीने का ढंग, सब आओ, जियो गीता के साथ, सीखो जीने का ढंग, सब आओ, मौका दुर्लभ ना कर फिर कमाओ, दुर्लभ ना कर फिर कमाओ, गीता अमृत जियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, गीता अमृत जियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, गीता अमृत जियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, गीता अमृत जियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, मौका दुर्लभ ना कर कमाओ, मौका दुर्लभ ना कर कमाओ, मौका दुर्लभ ना कर कमाओ, मौका दुर्लभ ना कर कमाओ। आप कहोगे कुछ पृष्ठभूमि गीता जी की भूमिका के रूप में कुछ हमने चर्चा की, गीता का महत्व क्या है और आज के समय में गीता की क्या आवश्यकता है, उस पर चर्चा की। अगले 2 दिनों में कुछ गीता जी के सूत्र जो हमारे मनोबल को मजबूत कर सके,
जो हमें व्यवहार में भी बिल्कुल एक शांत मन से, शांत भाव से जीने की प्रेरणा देते रह सकें। ऐसे कोई सूत्र जो हमें उलझनों से बचाए रखें, जो हमें अशांति अस्थिरता से बचाए रखें, ऐसे कुछ सूत्रों पर कल और परसों हम चर्चा करेंगे। आज क्योंकि हरिद्वार से आना था, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो आने में कुछ विलम्ब हुआ। यहाँ आने में भी कल से निर्धारित समय पर आने का प्रयास, ताकि कुछ विस्तार से हम भगवद गीता के प्रेरक सूत्रों पर चर्चा, चिंतन और उसका लाभ ले सके। प्रार्थना के वाक्यों के साथ गीता जी की आरती की पड़े। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर से कृष्ण कृपा, घर घर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव, श्री कृष्ण का सब प्रकार से सब पर बनी रहे। त्रिदिवसीय Yeah.
और हमारे बीच श्री पवन मित्तल जी, श्री राकेश शर्मा जी समाज सेवी, श्री पूज्य महाराज जी द्वारा रचित अनेक सदग्रंथ बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। गीता प्रेरणा पूज्य महाराज जी द्वारा 700 श्लोकों की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई और भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अनेक पुस्तकें पूज्य महाराज जी द्वारा लिखी गई बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। गीता ज्ञान सुधा 700 श्लोक पुस्तक में और गायन में पेन ड्राइव में उपलब्ध है। पूज्य महाराज जी द्वारा गाए गए भजन गीता प्रवचन की पेन ड्राइव्स भी बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। और आए जुड़े श्री कृष्ण कृपा परिवार के साथ गीता को घर घर पहुंचाने का सब कार्य मिलकर सभी करें। पूज्य महाराज जी के साथ जुड़े हमारे दिशा निर्देश में महाराज श्री से आज्ञा लेते हुए कि 10 मिनट महाराज श्री पीछे ही व्यवस्था की गई है। जो भी महाराज से मिलना चाहे वे बाद में मिल सकते हैं। एक बार और सभी से आगे बाहर प्रसाद की व्यवस्था है। सभी कर्म मत होकर के प्रसाद लेकर के जाए।
और इसके पश्चात मैं सर्वप्रथम महाराज श्री के स्वागत के लिए और श्री अमरकांत गुप्ता जी संरक्षक उनसे आगे बढ़ूंगा कि वो दो शब्द मुझे नहीं पता कहाँ है। तो श्री अमरकांत गुप्ता चार्ज है पूरी तेरे बैग में वो बैग तो लगा ना ऐसा ऐसा पता। जाने के यहाँ रखा, जल्दी ले आ भाग के। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। शिवम बना लेता है उसके जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान सबतः हो जाता है। संसार का काम करते हुए भगवान की प्राप्ति हो सके यह युक्ति गीता में ही बतलाई गई है। मधुर 800 श्लोक, लेकिन जिन तक द्वंद्वात्मक ब्रह्म होंगे वो भी नहीं सकते। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता के अनन्य हित चिंतक हैं। यह ग्रंथ न केवल उनके रोम रोम में समाहित है, अपितु वह इसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। महाराज श्री द्वारा इस पवित्र ग्रंथ को जन साधारण जिज्ञासुओं के लिए सुगम बनाने का कार्य भी किया गया है। आपके द्वारा गीता जी का हिंदी अनुवाद गीता प्रेरणा नाम से किया गया, जिसमें कठिन से कठिन विषयों को अत्यंत सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। महाराज श्री द्वारा अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी गीता जी से अनभिज्ञ जिज्ञासुओं के बीच जाकर गीता जी का पूर्ण प्रकाश फैलाया जा रहा है और आज विदेशों में भी इसकी गहराइयों में पहुंचते हुए ज्ञान अमृत प्राप्त करें। पूरे महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन मैं आप सभी धर्म प्रेमियों का अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। ओम शांति। श्री राजीव शर्मा जी, आशुतोष बंसल जी हमारे पीछे, वो भी आए, महाराज का स्वागत करें। और मेरठ से हमारे बीच श्री राजीव जी आए हैं, वो आए और महाराज जी का स्वागत। तो भाई झाटो मैंने बैटरी डाल, वो हमारे बीच है, वो आए, महाराज जी का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में चल रहा है। इसी बीच मैं अपने श्री कसम परिवार के अध्यक्ष श्री कमल गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए, दो सब। और उसके पश्चात युवा चेतना से हमारे भैया शैलेंद्र जी गीता ज्ञान संस्थान के बारे में दो शब्द बताएंगे। इसके पश्चात श्री भगवत गीता जी के श्री चरणों का ध्यान रखते हुए सब प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मंच पर शोभायमान अत्यंत सहज, अत्यंत सौम्य, उदार मन शिरोमणि हमारे परम पूजनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव आपके कृपा पूर्वक पधारने पर हम सब भक्तजनों की ओर से आपके युगल श्री चरणों में बिंदों में शत नमन, शत वंदन। पूज्य श्री आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सब अपने उल्लास की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं? पूज्य श्री का जोरदार तालियों से स्वागत कर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मुजफ्फरनगर की तालियां है ये। जियो गीता श्री कृष्ण कृपा परिवार, जियो गीता युवा चेतना परिवार की ओर से हमारे शहर से दिव्य गीता सत्संग में पधारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका भी स्वागत है। हमारे शहर से अनेकों अनेक धार्मिक संस्थाएं, भारत विकास परिषद, लायंस क्लब, रोटरी क्लब व अन्य सामाजिक संस्थाओं से पधारे सभी अतिथिगणों का अभिनंदन है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का हार्दिक अभिनंदन है। इस दिव्य गीता को पूर्ण रूप से सुंदर बनाने में प्रचार प्रसार के माध्यम हेतु सभी प्रेस मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित बंधुजन, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। पूज्य श्री के सानिध्य में जियो गीता श्री कृष्ण कृपा परिवार सहारनपुर, देवबंद, जिंजाना, शामली, करनाल, मेरठ, खतौली से उपस्थित सभी भक्तजनों का स्वागत है। नमो
ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन नारायण वासुदेवाय श्रीकृष्ण
फाड़ दे देगा थोड़ा जी नहीं तेरे बैग में तेरे जेब में गैर भी इस सभी ध्यान में रखिए सत्संग मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं आप मुझसे दूर न रहें मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें जय गौ माता जय गुरुदेव नारायण 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 नारायण। तीन दिवसीय गीता सत्संग आज द्वितीय दिवस में कल के भाव को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए और कल के भाव के साथ ही आज के क्रम को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे भगवद गीता के चिंतन के साथ। कल श्रीमद् भगवद गीता की पूर्ण भूमिका पृष्ठभूमि पर हमने कुछ विचार किया कि गीता को उपदेश किन परिस्थितियों में हुआ, किस निमित्त से हुआ, अन्य स्थितियां जो हैं बाह्य स्वरूप शरीर का तो मैं कल चर्चा में लिया ही था, लेकिन मनुष्य जीवन में एक अद्भुत क्षमता है जिसका यदि ढंग से उपयोग कर लिया जाए तो ये जीवन महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। वो क्षमता है जीवन की परमात्मा की कृपा से प्राप्त विवेक। वह क्षमता जो उचित अनुचित जड़ चेतन सही गलत माने केवल और केवल मनुष्य को दी है विवेक के रूप में, एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उस रूप में प्रेरणा बन गए वो जीवन। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं, लेकिन एक बात और विचार करते हुए आगे बढ़े। ये विवेक जो है यद्यपि परमात्मा की कृपा का उपहार मनुष्य के लिए। कल एक बात हमने कही थी कि भगवद गीता अपने आप में भगवान का जीव मात्र के बुद्धि योग का उपहार देता हूं, जिस बुद्धि को पा करके इंसान मेरे से योग कर सकता है। मार्ग दो ही है, योग और भोग। जीवन को किस मार्ग पर अग्रसर करना है, विचारधाराएं भी दो है विश्व में। आज से नहीं, हर युग से, हर काल से, हर समय से दो विचारधाराएं साथ साथ चल रही हैं। एक विचारधारा है अध्यात्म की विचारधारा, या उसे योग की विचारधारा भी कह सकते हैं। एक विचारधारा भौतिकवाद की विचारधारा, उसे भोगवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। भगवद गीता सिमट करके रह जाता है, वो भौतिकवादी विचारधारा है, वो भोगवादी विचारधारा है, जहां जीवन को केवल ये शरीर मान लिया जाता है और शरीर की ये सेंसेस ऑफ द बॉडी, इंद्रियां शरीर की, केवल इनकी तृप्ति को ही जीवन का एकमात्र आधार मान लिया जाता है। आप देखें, पूरे विश्व का चित्र देखें, आपको लगेगा कि विश्व में जो एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच चल रही है,
एक भौतिकवादी दृष्टिकोण जीवन का चल रहा है पूरे विश्व में, वो सारे का सारा जीवन जो जीवन का ढंग है, जीवन शैली है, वो आप देखेंगे केवल इतने तक सिमटी हुई शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, उससे अलग कुछ नहीं। विश्व के किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाएं, शॉपिंग सेंटर में जाएं आप और विचार की आंख से देखें, आपको लगेगा 5 इंद्रियों के विषय जो भगवत गीता ने 15वें अध्याय में बताए, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम च, रसनम, घ्राणमेव च, ये 5 इंद्रियों के विषय। किसी भी शॉपिंग सेंटर में आप जाएंगे, आप देखेंगे इन 5 विषयों से अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां। कभी भी आप विचार करके देखें, या वहां श्रोत्र सुनने के विषय होंगे, या देखने की वस्तुएं होंगी, या फिर स्पर्श शरीर के लिए पहनने के साधन होंगे, सिर से लेकर के पांव तक, या फिर चखने की रस, इंद्रियों का रस, जीवा का रस, वहां तक के विषय होंगे। इससे अलग आपको कहीं नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां समग्र जीवन क्या है, परफेक्ट लाइफ क्या है, कंप्लीट लाइफ क्या है, उसे जीने का ढंग है। और उस परफेक्ट लाइफ में गीता ने कहा कि केवल ये शरीर जीवन नहीं है, केवल शरीर के अंगों की तृप्ति ही जीवन नहीं है। और वैसे भी आप कभी विचार करके देखें, कोई एक भी उदाहरण आपको मिलेगा क्या कि जहां कोई ये कहे कि खा खा करके, जीवा के रस ले ले करके मेरी जीवा तृप्त हो गई, या मेरा मन तृप्त हो गया। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण। या कोई ये कहे कि आंखों के द्वारा देख देख के मेरी आंखें तृप्त हो गई, या आंखों के माध्यम से मन तृप्त हो गया, नहीं कहा जा सकता। न देख के, न सुन के, न खा के, न जीवा के स्वाद पूरे कर करके। और इसीलिए कल हरिद्वार में युवाओं के साथ जब कुछ चिंतन चल रहा था, हम यही बात कह रहे थे, बैठ सकते जो अनेक कार्यकर्ता के पीछे रहे, जो भी है स्थान जाना कल हम बात कर रहे थे कि पक्ष 2 हैं, स्वाद के लिए खाना या स्वास्थ्य के लिए खाना। उचित क्या है ये विचार हमें, ये विवेक इसका नाम है। विवेक वहां काम करेगा जीवन में कि स्वाद के लिए खाना है या स्वास्थ्य के लिए खाना है। विवेक क्या है? और सच में जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं जा सकता अगर ये विवेक जागृत नहीं होगा। तो खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है, निर्णय कौन करेगा? कौन निर्णय करेगा? विवेक। विवेक जागा होगा, वो बताएगा कि मुझे खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। ये निर्णय विवेक करेगा। बात चल रही थी कि इंद्रिय विषयों में लगे रहकर न तो इंद्रियां तृप्त होती हैं, न मन तृप्त होता है। अंततः कहीं ना कहीं हाथ लगती है अशांति, कहीं ना कहीं हाथ लगती है मानसिक विक्षेपता। और इसीलिए गीता ने कहा
इंद्रियों में सिमटा हुआ जीवन समग्र जीवन नहीं है। मन का ध्यान रखो, इंद्रियों से आगे मन है। अब देखें कितना लॉजिकल और कितनी साइंटिफिक अप्रोच है गीता। केवल स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल तो है ही है, और सच ये भी है कि बिना स्पिरिचुअल अप्रोच के ये जीवन अच्छे से जिया भी तो नहीं जा सकता। अध्यात्म को छोड़कर कोई शांति ढूंढना चाहे, संभव ही नहीं। यदि होता तो विश्व के ऐसे ऐसे देश, अभी हम बहुत देर तक सोचते रह गए, देखते रह गए उस रिपोर्ट को, जब स्किल वर्ल्ड में विश्व के अग्रणी देशों में एक साउथ कोरिया, वहां की एक एनालिसिस रिपोर्ट जब आई और ये बात पढ़ने में आई, हम तो स्तब्ध रह गए कि विश्व जाति सुन रहा और ये कैसी डेवलपमेंट, ये कैसा विकास। जब ये लिखा हुआ था कि लगभग 73%, नियर अबाउट 73%, ये और फिर वहां की नहीं, अधिकतर देशों में ये समस्या हो रही है। 73% लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, मनोचिकित्सा के लिए जिन्हें जाना पड़ रहा है, जिनके मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। कनाडा में भी दिन सुबह सुबह सैर के लिए वहां देखा कि लगभग 10-12 युवक 5:30 का समय होगा, वहां के अनुसार सुबह बिल्कुल बहके हुए से, लड़खड़ाए हुए थे। हमने एक अवसर बनाया। भगवत गीता को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे जीवन के उत्थान का अवसर बनाया जाए, उसके लिए गीता में बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक समस्या जो आती है, जो आज बचपन में और हर आयु में दिखाई दे रही है, जरा सी बात मेरे अनुकूल नहीं हुई, बस वही समस्या, या टेंशन या इरिटेशन है या नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जरा सी बात मेरे अनुकूल नहीं, बहुत कुछ अनुकूल है, लेकिन जरा सी एक बात अनुकूल नहीं हुई, वही या फिर टेंशन दिमाग में भर जाएगी या इरिटेशन। जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किसी प्रतिकूलता को भी, कोई ऐसी परिस्थिति जो मेरे अनुकूल नहीं, उसे भी कैसे जीवन की एक अपॉर्चुनिटी बनाना है, आगे बढ़ना। अर्जुन ने 12 वर्ष के वनवास काल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। अधिकतर दिव्य अस्त्र शस्त्र गांडीव तक जो अर्जुन को प्राप्त हुए, उन 12 वर्षों में अर्जुन ने साधना आराधना में समय निकाला और देव आराधना की, और देवों की आराधना करके अपने लिए न केवल अपने मनोबल को मजबूत किया, अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि अनेकानेक दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्जित कर लिए। अर्जुन ने उन 12 वर्ष घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ। लेकिन महाभारत युद्ध के प्रारंभ होते ही वही अर्जुन विचलित हो गया।
अशांत हो गया, मन को भ्रमित कर बैठा। साइकोलॉजिकल पार्ट भगवत गीता का, जहां से गीता प्रारंभ हो, अर्जुन मन से गिर गया। और जैसे ही अर्जुन का मन विचलित हुआ, अर्जुन ने कह दिया, कृष्ण न च शक्नोम्यवस्था तो भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मन इस समय बहुत विचलित है, बहुत अशांत है, बहुत भ्रमित है, बहुत दुविधा में है मेरा मन इस समय। यहां एक बात सबके लिए समझने की है। सामान्य स्थिति में शरीर पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन गीता कहती है मन मजबूत होगा तो आपका जीवन मजबूत होगा। मन स्वस्थ होगा, अस्वस्थ शरीर को भी संभाल लेता है। लेकिन मन अगर कमजोर हो गया, मतलब कोविड के दिनों में प्रैक्टिकली देखा, बहुत उदाहरण देखे, कुछ उदाहरण ऐसे भी दिखे जो कोविड में उस स्टेज पर पहुंच गए जहां डॉक्टर्स ने कह दिया हमारे हाथ में बहुत कम स्थिति है, लेकिन विल पावर स्ट्रांग है। मन को नहीं गिरने दिया, मन को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया कि प्रभु जैसे तेरी रजा, जैसे तेरी मौज, तेरे हवाले है। छोड़ दिया मन को, उस अवस्था खाली कर दिया, मन उड़ेल दिया। उस अवस्था से भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वहां से भी निकल आता। लेकिन ऐसे उदाहरण भी दिखे जहां केवल हॉस्पिटल में जाने मात्र से या केवल ये सुनकर ही कि कोविड पॉजिटिव आ गया, बस ये कान में पड़ा और मन गिरना शुरू हुआ। और मन गिरते 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 शरीर पर भी उसका ऐसा असर पड़ा कि समझ नहीं पाया। गीता का चिंतन मजबूत मन के साथ जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का चिंतन है। मजबूत मन के साथ 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम के साथ फिर हम कुछ सूत्र लेंगे कि कैसे गीता का चिंतन जीवन के उत्थान की, प्रतिकूलताओं में भी जीवन की प्रसन्नता को सुरक्षित करने की एक अचूक प्रेरणा बन सकता है। कैसे हर हाल में जीवन को आनंद से जिया जा सकता है, कैसे परिस्थितियों से